एक क्लासिक फिल्म का नाम और एक बिल्कुल नई कहानी। सवाल यह है कि क्या ये नई फिल्म उस नाम के साथ न्याय कर पाती है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। नई रोमांटिक ड्रामा मैंने प्यार किया 2025 का रिव्यू आया है और हम देखने वाले हैं कि क्रिटिक्स को इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। तो हम इस फिल्म को कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स देखेंगे, फिर कहानी में गोता लगाएंगे, किरदारों से मिलेंगे और इसके बाद नजर डालेंगे कि टेक्निकली ये फिल्म कैसी बनी है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फिल्म देखने लायक है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। मतलब ये फिल्म बनाई किसने है, इसमें कौन कौन है और इसे रेटिंग क्या मिली है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि ये एक डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म है और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और एक्शन मतलब 3 अलग-अलग जॉनरा को एक साथ मिलाने की कोशिश की है। ऊपर से नए एक्टर्स, ये तो भाई काफी बड़ा रिस्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। अब आते हैं फिल्म के दिल पर, यानी इसकी कहानी पर। और समीक्षकों का कहना है कि यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फिल्म की कहानी को इसकी सबसे बड़ी खूबी भी कहा जा रहा है और सबसे बड़ी खामी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि एक टिकट में 2 अलग-अलग फिल्में देख रहे हैं। तो होता यह है कि फिल्म शुरू होती है एक टिपिकल कॉलेज रोमांस की तरह। सब कुछ हल्का फुल्का मजेदार चल रहा होता है, लेकिन फिर इंटरवल के बाद अचानक से सब कुछ बदल जाता है। फिल्म अपना गियर बदलती है और एक एक्शन मूवी बन जाती है। क्रिटिक्स का यही कहना है कि यह बदलाव इतना अचानक और अटपटा है ना कि कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है और इसका असर क्लाइमैक्स पर भी पड़ता है, जो काफी उलझावा सा लगता है। कहानी तो ठीक है, लेकिन कहानी को कौन आगे बढ़ाता है? किरदार। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। तो यहां पर हमारे पास वही क्लासिक फॉर्मूला है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक लड़का जो बेफिक्र है और एक लड़की जो काफी डिसिप्लिन्ड है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रिव्यू के मुताबिक दिक्कत यह है कि हमें कभी इन किरदारों को गहराई से जानने का मौका ही नहीं मिलता। उनके कैरेक्टर्स को ठीक से डेवलप ही नहीं किया गया और इसीलिए दर्शक उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, और मेन जोड़ी के अलावा जो बाकी के किरदार हैं, जैसे दोस्त और परिवार वाले, वो फिल्म में थोड़ी बहुत एनर्जी तो लाते हैं, पर बस उतना ही। कहानी को आगे बढ़ाने में उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। वो बस आते हैं, कुछ सीन में रहते हैं और चले जाते हैं। उनकी अपनी कोई कहानी ही नहीं है। कहानी और किरदार एक तरफ, लेकिन फिल्म बनती कैसे है वो भी तो बहुत जरूरी है। अगर मेकिंग अच्छी ना हो तो सब फीका पड़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि टेक्निकली ये फिल्म कैसी है, मतलब कैमरे के पीछे क्या चल रहा था। और यहीं पर आकर ना फिल्म की असली तस्वीर साफ होती है। एक तरफ फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी, मतलब जिस तरह से इसे शूट किया गया है, वो जबरदस्त है। फिल्म देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एडिटिंग और डायरेक्शन में काफी कमजोरियां हैं, जिन्होंने कहानी को पूरी तरह से बिखेर दिया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आंखों को तो अच्छी लगती है, पर दिल तक नहीं पहुंचती। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखें तो क्या नतीजा निकलता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म देखी जानी चाहिए? चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। मुझे लगता है कि रिव्यू का ये एक सेंटेंस इस पूरी फिल्म को परफेक्ट तरीके से समराइज कर देता है। तो फिल्म में क्या क्या अच्छा है? सबसे पहले इसका लुक एंड फील। विजुअली ये फिल्म बहुत सुंदर है। दूसरा, लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री काफी फ्रेश और अच्छी लगती है। और साथ में इसका म्यूजिक भी जबरदस्त है। यही वो कुछ चीजें हैं जो दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखती हैं। लेकिन इन अच्छी बातों के बावजूद फिल्म अपनी कमियों से पार नहीं पा सकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी बिखरी हुई स्क्रिप्ट, खासकर सेकेंड हाफ में। और जिस तरह अचानक से फिल्म का मूड बदलता है ना, वो इसके पूरे इम्पैक्ट को काफी कम कर देता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिटिक्स ने इसे फाइनल रेटिंग दी है 5 में से 3 स्टार, मतलब एक एवरेज फिल्म। तो बात सीधी सी है, अगर किसी को बस एक अच्छी दिखने वाली फिल्म, बढ़िया म्यूजिक और एक नई जोड़ी की केमिस्ट्री देखनी है, तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर कोई एक मजबूत, कसी हुई कहानी की उम्मीद लेकर जा रहा है, तो उसे शायद थोड़ी निराशा हाथ लगे। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ अच्छी केमिस्ट्री और शानदार विजुअल्स के दम पर एक कमजोर स्क्रिप्ट को बचाया जा सकता है? इस फिल्म को देखकर तो लगता है कि इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है।